दलित, मुसलमानों और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस ओबीसी पार्टी की पहचान बनाने के लिए मचल रही है। और तो और राहुल गांधी कोई ऐसा मौका छोड़ ही नहीं रहे जिसमें उन्हें ओबीसी का हितैषी बनने की वजह मिलती हो। दरअसल हाल ही में महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग से सीट देने की डिमांड की है। तो वहीं जातिगत जनगणना की डिमांड वो भी लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या ओबीसी कॉर्डर वाली पार्टियों को छोड़कर पिछड़ी जाति के वोट कांग्रेस में शिफ्ट होंगे। साथ ही सवाल ये भी कि क्या ओबीसी कल्याण के नाम पर बनी हुई पार्टियों के नेता ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि उनकी जगह कांग्रेस या राहुल गांधी इन लोगों के नेता बन जाएं। बताते चलें कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो भी क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं को ये बर्दाश्त होगा कि उनका कोर वोटर यानी कि किसी और के झंडे के नीचे चला जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना की डिमांड रखने और लगातार ओबीसी लोगों के अधिकारों के लिए बात करने पर अखिलेश यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कहा था कि कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना की बात करना भारतीय राजनीति में चमत्कार से कम नहीं है। पहले तो अखिलेश का लहजा ही कुछ अलग था, लेकिन अगले ही पल अखिलेश यादव ने खुद को सही करते हुए कहा कि इस तथ्य से ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि कांग्रेस भी जातिगत जनगणना की बात करती है और समाजवादियों के रास्ते पर चलने का फैसला करती है। दरअसल एक सर्वे के आधार पर गणना करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ओबीसी वोट के मामले में सबसे ज्यादा फायदे में रही। ओबीसी में शामिल यादव में से 60% से सपा बसपा गठबंधन को तो 23% यादवों ने बीजेपी को भी पसंद किया, जबकि 5% यादव मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया था। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जब कांग्रेस कहीं लड़ाई में थी ही नहीं, तो भी 5% वोट पाने में सफल हुई। और अगर कांग्रेस हर सीट पर प्रत्याशी खड़ी करती और लड़ाई में रहती, तो निश्चित ही कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ जाता, जिसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर ही पड़ने वाला है। इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं क्योंकि बीजेपी का जो पिछड़ा वोटर है हिंदुत्व के चलते वोट देता है और इसीलिए उसके शिफ्ट होने की पूरी संभावनाएं कम है। लेकिन अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तो दूसरी ओर ये भी सही है कि बीजेपी के उत्थान में ओबीसी वोटों की बड़ी भूमिका रही है, पर बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोट इस बार आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल अब देखना होगा, काफी दिलचस्प भी है कि क्या राहुल गांधी अकेले सपा और बीजेपी का सामना कर पाएंगे। ऐसी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी फॉलो कर लीजिए।